हेलो गाइस, तो आप सब देख रहे हैं जाने अनजाने हम मिल गए का धमाकेदार एपिसोड। जैसे कि आपको पता ही है कि रीत को लेके चला गया है ध्रुव राघव के सामने से, और राघव करता रहता है मिन्नतें ध्रुव से कि ध्रुव प्लीज़ मुझे रीत से एक बार बात करने दो। पर हमारा ध्रुव जो है वो बिल्कुल नहीं मानता, क्योंकि वो नहीं भूला है कि राघव ने उसकी बहन रीत की कैसे करी थी सबके सामने बेइज्जती। तो वो बोल देता है कि राघव, आप भूल गए हैं क्या आपने किस तरीके से मेरी बहन को धक्के मार के घर से बाहर निकाला था। तो आज से आइंदा आपका और रीत का कोई भी रिश्ता नहीं है। तो सारे रिश्ते यहीं पे टूट जाते हैं, और आप हमसे अब बात मत करना कभी भी। तो इतना कहने के बाद ध्रुव जो है वो रीत को लेके वहाँ से निकल जाता है मंदिर से, और राघव अपने घर जाता है। और वो अपने घर जाके करता है काफ़ी तोड़ फोड़, क्योंकि उसे गुस्सा आ रहा है कहीं ना कहीं, कि जिस पे वो आँख मूंद के इतना भरोसा करता था कि आखिरकार खंजर उसी ने ही उसके पीठ पर भोंका। वो अपनी बुआ माँ की वो सारी बातें याद कर करके और गुस्सा करता है, और घर में सारी तोड़ फोड़ करता है। तो राघव के जो फूफा जी हैं वो उसे शांत कराते हैं, और राघव शांत हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि अब वो क्या करे। और जब उसके फूफा जी बोलते हैं बेटा तू अपनी बात एक बार कर रीत से, और वहीं उसकी भाभी जो है वो बोलती है कि राघव भाई आप बात करो रीत से, और रीत को मना के आप यहाँ ले आओ, वो आपकी बात को समझेगी। तभी राघव बोलते हैं नहीं भाभी, मैंने है ना ये सब हक खो दिया है, और मैंने कितनी बार रीत को गलत समझा है। अब मेरा कोई हक नहीं बनता कि मैं उससे बात करूं, क्योंकि राघव को अब अपनी गलती का काफ़ी पछतावा हो रहा है कि उसने ऐसा बिहेव रीत के साथ नहीं करना चाहिए था। तो वहीं आपको दूसरी तरफ एक और धमाकेदार ट्विस्ट देखने के लिए मिलेगा गाइस, जहाँ पर रीत अपने पापा से कह रही होती है कि पापा मैं लेट हो गई आपको इंसाफ दिलाने में, पर मैंने अपना वादा निभाया। चाहे मैंने देर से निभाया, पर मैं अपने वादा निभा सकी पापा। आज आपको ही आत्मा को शांति मिलेगी। जहाँ रीत बातें कर रही होती है अपने पापा से, वहीं उसकी मम्मी आ जाती है और बोलती है कि रीत तू ज़्यादा रो मत, मेरे को भी पता है कि हम मेरे को खुद यकीन नहीं होता कि आखिरकार मैंने उस घर में अपनी बेटी और अपने बेटे की शादी कैसे कर दी जहाँ तुम्हारे पापा का कातिल रहता था। तो वहीं पे ही अब ये सारी बातें करते हैं रीत के घर वाले का भी, और ध्रुव भी वहीं बोलता है कि दीदू जो भी हुआ सही हुआ, अब तू ज़्यादा टेंशन मत ले, अब हमारा उस घर से कोई रिश्ता नाता नहीं रहा है। और रही बात स्मिता की, तो उसे भी एक ना एक दिन अकल आ जाएगी और वो भी अपने घर वापस आ जाएगी। तो वहीं आपको जहाँ एक तरफ रीत काफ़ी सैड है राघव से बिछड़ने के बाद, वहीं दूसरी तरफ हमारा राघव भी काफ़ी सैड है, और दोनों एक दूसरे से बात करना चाहते हैं। पर दोनों में ईगो इतना है कि अब कोई भी एक दूसरे को बात करने के लिए बिल्कुल भी फोर्स नहीं करता है। तो वहीं अगले दिन जब सुबह होती है, तो वहीं जब रीत अपनी मम्मी से बातें कर रही होती है, वहीं राघव आ जाता है एकदम से, और राघव बोलता है कि आंटी मेरे को आपसे है ना माफ़ी मांगनी थी, कि मेरे को बिलीव नहीं हो रहा है कि मेरी बुआ जी की वजह से पति की आपके पति की मौत हो गई, और आपका जो सुहाग था वो ऐसे उजड़ गया। और तभी ध्रुव बोलता है कि आपको क्या लगता है राघव जी, सिर्फ यही हुआ है मम्मी के साथ, बल्कि हमसे पूछिए हमारा बचपन उजड़ गया। हमने वो बचपन में जिस बचपन में हमें अपने पापा की ज़रूरत थी वो हमें नहीं मिल पाई, सिर्फ और सिर्फ आपकी बुआ की वजह से। तो हमें आपसे कोई बात नहीं करनी है, और आप यहाँ से जा सकते हो। तभी राघव जहाँ रीत से भी माफ़ी मांगने की कोशिश कर रहा है, और उसकी मम्मी से भी, तो वहीं ध्रुव को आता है और गुस्सा, और वो बोलता है कि अगर आपको अपनी गलती का इतना ही पश्चाताप करना है ना, तो वो रही मेरे पापा की तस्वीर, और जाइए आप अपनी नाक रगड़िए उसके आगे। और तभी राघव कहता है, वो सोच में डूब जाता है। तभी ध्रुव बोलने लगता है क्या हुआ राघव जी, जब आप इतना सा नहीं कर सकते हो तो आप हमसे पूछिए हम पे क्या गुजरी होगी उस बचपन में जो हमने अपने पापा के बिना बिताया है। तो वही रीत मना भी करती है ध्रुव को कि ध्रुव नहीं ऐसी बात नहीं करेगा तो कुछ भी राघव से। तो तभी ध्रुव जो है वो रीत को शांत करा देता है, और बोलता है दीदू नहीं, आज तो मेरे और इनके बीच में बिल्कुल नहीं आएगी, और जाइए राघव जी आप इतना सोच क्यों रहे हैं, अगर आपको अपनी गलती का इतना ही पछतावा हो रहा है तो जाइए ना, नाक रगड़िए फोटो का आगे, सोच क्या रही हैं। तो आगे देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहेंगे। इस हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और देखें क्या राघव वाकई में ध्रुव का कहना मानेगा और मांगेगा माफ़ी रीत के पापा की तस्वीर के आगे जाके, और नाक रगड़ेगा अपनी। तो और जब ये सारी बातें कहीं ना कहीं ये सारी बातें उन्नति को पता पड़ेगी तो वो क्या एक्शन लेगी। तो आगे देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें गाइस, और देखें क्या रीत माफ़ कर देगी राघव को, या फिर रह जाएगी अधूरी राघव और रीत की कहानी। और जब 1 साल होने के बाद रीत आएगी अपने घर वापस, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ज़्यादा ही गुस्सा है राघव से जो उसने उसके साथ हरकत की थी, तो इसी वजह से अब रीत छोड़ के चली जाएगी राघव को। और जब वो आएगी 1 साल के बाद अपने बच्चे के साथ, तो राघव के रिएक्शन क्या होंगे, तो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहेगा। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।